आपने हजारों ऐसे वीडियो देखे होंगे जो वर्ल्ड की टॉप 10, टॉप 5, टॉप 7 बेस्ट मूवीज रिकमेंडेड करते हैं और मैं भी एक टॉप 6 मूवीज की लिस्ट लेकर आया हूं। अब आप बोलेंगे कि हम तेरी वीडियो क्यों देखें, इसमें अलग क्या है? तो हाँ भाई, मेरी लिस्ट अलग है। मैंने इन 6 मूवीज को ढूंढने में पूरे 3 दिन खराब हुए हैं। हाँ फ्रेंड्स, 3 दिन की रिसर्च। ये रिसर्च मैंने कैसे की, क्या मेथड लगाए हैं, सब बताने वाला हूँ। और ये टॉप 6 मूवी मैंने इतने लॉजिकल तरीके से निकाली है कि आप खुद वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट लोगे और अपने दोस्तों को बताओगे कि भाई ये है दुनिया की ग्रेटेस्ट मूवी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो IMDb, रॉटन टमेटोज एंड मेटाक्रिटिक्स 3 ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्रिटिक्स और यूजर मूवी देखने के बाद में उसकी रेटिंग देते हैं। तो क्रिटिक्स वो होते हैं जिन्हें रेटिंग देने का ये प्लेटफॉर्म पैसा देते हैं। तो भाई साहब ये घपला कर सकते थे, इसलिए मैंने इनके साइड कर दिया। अब बचे यूजर्स, जो मूवी देखने के बाद में जनरली इन साइट्स पे जाकर मूवी को रेटिंग दे देते हैं। अब होता यह है कि यूजर्स की रेटिंग के आधार पर IMDb 250 मूवीज की लिस्ट जारी करता है। आप जानकर हैरान होंगे कि जो पहले नंबर की मूवी है उसे 30 लाख लोगों ने रेटिंग दी है। इसके अलावा रॉटन टमेटोज की टॉप 100 मूवीज एंड मेटाक्रिटिक्स की टॉप 100 मूवीज की लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहती है। यानी हमारे पास में टोटल 450 मूवीज हो चुकी है, जिसमें रॉटन टमेटोज की 100, मेटाक्रिटिक्स की 100 और IMDb की 250 मूवीज। अब इनके अंदर से हमें टॉप 6 मूवीज निकालनी थी। काम आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारे भाई ने किया। अब बस लास्ट स्टेप। किसी भी मूवी को छांटने के लिए मेरे पास 3 फैक्टर थे जिनको मैं यूज करने वाला था। पहला स्टेप था हाईएस्ट रेटिंग। अब आप बोलोगे ये तो बच्चा भी कर लेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे पता है। अगर सिर्फ हाईएस्ट रेटिंग निकालने से काम हो जाता तो आप देखकर चौंक जाओगे कि नंबर 6 की मूवी की जो रेटिंग है वो नंबर 5 की मूवी से ज्यादा है। दूसरी मूवी से रेटिंग ज्यादा होने के बावजूद भी वो नीचे है। दूसरा फैक्टर था नंबर ऑफ यूजर्स, यानी किसी मूवी को कितने ज्यादा लोगों ने रेटिंग दी है। तीसरा फैक्टर है मूवी की एज। आप इसको ऐसे रिलेट करना कि आपके पिताजी को ज्यादा लोग जानते होंगे बल्कि आपसे। क्यों? क्योंकि वो धरती पर पहले आए हैं। यानी कि 20 साल पहले रिलीज हुई मूवी के ज्यादा यूजर होंगे 10 साल पहले रिलीज हुई मूवी से। तो इतनी मेहनत के बाद में हमारे पास में टॉप 6 मूवीज की लिस्ट बनकर आई। रेडी हो? पिटारा खुलने वाला है। तो नंबर 6 पर कब्जा करने वाली मूवी का नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज का ये तीसरा पार्ट है, जिसके अंदर हमें गुड वर्सेस सोरोन की एविल आर्मी के बीच बैटल देखने को मिलती है। और जिस रिंग के पीछे ये ट्रायलॉजी 11-11 ऑस्कर जीत कर ले जाती है, उस रिंग को हम डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं। भाई साहब, बचपन का निर्वाण था ये। तो अब बताता हूँ ये मूवी हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर क्यों है। तो IMDb के 20 लाख यूजर्स ने इसको 9 की रेटिंग दी है। नंबर याद रखना मुश्किल होगा तो साइड में एक लिस्ट चलती रहेगी, उसे देखते रहना। रॉटन टमेटोज के 10 लाख यूजर ने इसे 8.6 की रेटिंग दी है और मेटाक्रिटिक्स के यूजर ने इसे 8.9 की रेटिंग दी है, लेकिन इन्होंने यूजर्स की संख्या नहीं बताई है। ये राज क्यों छुपाया है पता नहीं। तो इस तरीके से मेरे पास तीनों डिटेल आ चुकी है। टोटल रेटिंग तीनों की 26.5 होती है। टोटल यूजर्स 30 लाख जिन्होंने रेटिंग दी और टाइम लगा 20 साल का। तो इस तरीके से मैंने सभी मूवीज का डाटा इकट्ठा किया और हम इसे अब आपस में रिलेट कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 5 में मूवी आती है पल्प फिक्शन, और इस मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि डायरेक्टर टेरेंटिनो की मूवी है ये। अगर आप किसी बुरी चीज में घुस रहे हो तो भगवान एक बार आपको मौका जरूर देता है उससे बाहर निकलने का। अगर वो मौका आपने ले लिया तो ठीक है, वरना जिंदगी बर्बाद। IMDb रेटिंग 8.9। देखिए फ्रेंड्स, इसकी रेटिंग द लॉर्ड ऑफ द रिंग से कम है, लेकिन अगर टोटल रेटिंग की बात की जाए तो इसकी रेटिंग हो जाती है 27.6, जो इसे लॉर्ड ऑफ द रिंग से ऊपर ले जाती है। तो नंबर 4 पर जो मूवी अपना हक जमाती है उसका नाम है शिंडलर्स लिस्ट। इन सभी 6 मूवीज के अंदर मेरा दिल इसके ऊपर जाता है। मेरी बेस्ट मूवी है। और आपकी कौन सी बेस्ट मूवी है कमेंट के अंदर बताना जरूर। कहानी है हिटलर के टाइम की, जब यहूदियों को मारा जा रहा था, तो कैसे शिंडलर नाम के व्यक्ति की लिस्ट ने 1200 लोगों की जान बचाई थी। और भाई साहब, आज भी उन 1200 लोगों की पीढ़ियां खुद को शिंडलर के वंशज के नाम से बताती है खुद को। तीनों प्लेटफॉर्म पर 16.5 लाख लोगों ने इसे 27.9 की रेटिंग दी है और रिलीज हुए आज इसको 30 साल हो चुके हैं। तो आप बोलेंगे कि भाई इसके यूजर की संख्या तो बाकी मूवी से कम है, फिर भी ये ऊपर क्यों है? तो भाई बता दूं, डायरेक्टर ने खून खराबे को नहीं दिखाने के लिए इस मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया था। तो 30 साल के अंदर जब भी ये मूवी किसी यूजर के सामने आती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये मूवी बहुत पुरानी है और वो इसे नहीं देखता है और ना ही रेटिंग करता है, इसलिए इसके यूजर कम है। अब लिस्ट में टॉप 3 मूवीज बची है और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ। 6 मूवीज की लिस्ट में 4 मूवीज ऐसी है जिनके नाम में द वर्ड कॉमन है।
और 6 में से 3 मूवीज एक ही साल में बनी थी, 1994। भाई ऐसा क्या था उस साल में। तीसरे नंबर पे मूवी है बैटमैन की द डार्क नाइट। मेरे को लगता नहीं है इस मूवी के बारे में बताने की जरूरत है। जब जब सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो हीथ लीजर के जोकर कैरेक्टर के बिना वो अधूरा होगा। तो भाई तीनों प्लेटफॉर्म पर 38 लाख लोगों ने इसे 27.4 की रेटिंग दी है। अब आप फिर बोलोगे कि इसकी रेटिंग तो नंबर 4 की मूवी की रेटिंग से कम है, लेकिन भाई साहब यूजर देखिए 38 लाख और टाइम देखिए सिर्फ 15 साल के अंदर कमाया है, जो बाकी मूवी 30 और 20 साल में नहीं कमा सकी। तो भाई नंबर 2 धड़कने बढ़ रही है क्या। हर बाप का एक बाप होता है जिन्हें हम दादाजी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, द गॉडफादर। इस मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस मूवी को देखकर दुनिया में लोगों ने गैंगस्टर बनना सीखा है। टोटल 30 लाख लोगों ने 28.2 की रेटिंग दी है इसको, और मूवी को रिलीज हुए 52 साल हो चुके हैं, और 52 साल के अंदर भी ये टॉप पर रेटिंग करती है। और भाई अब नंबर है उसका दुनिया की ग्रेटेस्ट एवर मेड मूवी नंबर 1, द शॉशैंक रिडेम्पशन। मूवी की कहानी हमें ये बताती है कि आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर जीने की चाह है तो चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, आप उसे आसानी से झेल ही लेते हैं। इसका एंडिंग का ट्विस्ट मुझे मरते टाइम तक याद रहेगा। तो तीनों प्लेटफॉर्म पर 40 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे 28.4 की रेटिंग दी है, और मूवी को रिलीज हुए आज 30 साल हो चुके हैं। तो ये थी दुनिया की बेस्ट ऑफ बेस्ट मूवी। भाई स्क्रीनशॉट ले लो लिस्ट का, इस मेथड से दोबारा कोई नहीं बताने वाला है। अगर आप मेरी इस मेहनत से थोड़ा सा भी कनेक्ट हुए हो तो भाई वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब भले ही मत करो, लेकिन कमेंट में सिर्फ इतना बता दो कि आपने कौन कौन सी मूवी इन मूवीज के अंदर से देखी है। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत खराब नहीं गई। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी की बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।